साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी एमटीएस देवानंद शर्मा। मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए आज इसलिए मुखातिब हुआ हूं कि आप सब और हम बहुत समय से लगातार अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसको आज तक भी निगम प्रशासन और शासन कोई भी उसको हल करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो साथियों, मैं भी आपसे इसलिए इन बातों को शेयर करना चाहता हूं कि आपकी समझ में भी आना चाहिए कि कर्मचारी कब हड़ताल पर किस लिए आपके सामने आपकी एक परेशानी होती है और किस मुसीबत में जाकर और उस परेशानी को झेलते हुए हड़ताल तक आता है। क्योंकि हमने लगातार तकरीबन 28 साल और 29 साल अपने जीवन निगम को दिया है। सभी एमटीएस साथी जानते हैं इस बात को और हमारे साथी इस बात को समझते भी हैं। लेकिन आज तक भी निगम ने क्या आपके बारे में अपने आप सोचा? जबकि एक प्राइवेट कंपनी में भी आपको ये सब सुविधाएं, छुट्टियां, मेडिकल सुविधा या आपका फंड और आपकी बोनस वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन आज एक कर्मचारी एक सरकारी सिस्टम में होते हुए भी उसको यह सब मिल पाना लड़ कर लेना पड़ रहा है। जो भी आपका हमने पहले अपने कोर्ट में गए साथियों ने बहुत पहले इस ईएसआई फंड बोनस छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन आज तक भी वो पास नहीं हुई। लेकिन आज हम लोग पिछले 6 से 7 साल से यूनियन बनाने का कारण क्या हुआ और क्यों बनी, इन सब का कारण भी यही होता है कि निगम प्रशासन हमारे लिए गैर गंभीरता का रवैया अपनाए हुए है। पिछले 6-7 सालों से ही हमें छुट्टियां मिलना शुरू हुआ, ईएसआई मिलना शुरू हुआ या हमारा फंड कटना शुरू हुआ। क्या निगम प्रशासन को ये हमारे, जब हम अपने निगम में नौकरी करने आए थे, क्या पहले से नहीं देना चाहिए था? क्या हम इंसान नहीं? यहाँ एक हम मजदूर भी हैं, तो उनके साथ में एक ऐसा रवैया होना चाहिए था कि जो एक मजदूर को दी जाने वाली सुविधाएं हैं उसको दी जाती। काम हमसे बहुत लिया जाता है। हमें न सर्दी, गर्मी, बरसात या तड़पती तक धूप में, जहाँ पर जब कर्मचारी काम करता है और अधिकारी एक एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ एक सिर्फ ऑर्डर करता है और एक कर्मचारी उस पूरे ज़मीन पर उतरकर उस भयंकर बीमारियों से लड़ने के लिए अपने आप को पूरा झोंक देता है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी निगम के अधिकारियों ने बैठकर ये नहीं सोचा कि इस कर्मचारी को भी 2 वक्त की रोटी चैन से खा सके, 3 वक्त की तो देना शायद हमारे नसीब में उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा। जबकि उनके पास हर सुख सुविधा है, लेकिन हम अपने बच्चों को ना तो पढ़ा पाते हैं, ना ठीक से उनको खिला पाते हैं, ना उनको ठीक से पहना पाते हैं। लेकिन साथियों, ये समझना हमारे बहुत गंभीरता से होगा कि आज भी हमने हर चीज़ को शायद क्या लड़के ही लेना था? क्या अधिकारी को उसका अधिकार अपने आप स्वयं नहीं दे देना चाहिए था? क्या उसको यह सोचना नहीं चाहिए था कि कर्मचारी भी एक इंसान है? लेकिन उस इंसानियत को दरकिनार करते हुए आज अधिकारियों ने अपना अधिकार तो जता दिया, लेकिन अपने आप को कभी यह नहीं सोचा इस कर्मचारी को 2 वक्त की रोटी के लिए, इसके लिए कोई साधन भी किया जाए और सोचा जाए। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है और हम साथियों को समझना पड़ेगा और अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हमारे साथ में अभी लगातार, मैं अभी पीछे बोला कि लगातार हम 3 से 4 साल से लगातार लेटर भी दे रहे हैं कि हमारी बनी हुई पोस्ट पर, जो हमारी पोस्ट है उस पद पर हमारे 252 लोग पहले से भी उस पर सन 2012 से ग्रेड पे और वेरिएबल डीए ले रहे हैं और उसमें भी अलग अलग तरह की तनख्वाहें हम सभी साथियों को एक ही पद पर रहते हुए दी जा रही हैं। ना कोई CFW है, ना कोई DVC है, सभी एक ही पद पर हैं। यह हमें बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। सभी साथी अब एक हो चुके हैं, हमारी फाइलें भी एक ही चलती हैं, हमारी सारे काम भी एक ही हैं। लेकिन साथियों, आज हमारे बीच में खुद अधिकारियों और कुछ यूनियन के नेताओं ने हमारे बीच में उसको डाइवर्ट किया हुआ, दिमाग को घुमाया हुआ है। सभी साथियों के दिमाग में एक अलग तरह की भ्रमित किया हुआ है कि आप सब लोग और हम लोग अलग अलग हैं। लेकिन आज हम अलग नहीं हैं। आज जितने भी कर्मचारी, चाहे वह DVC हो, चाहे CFW हो, चाहे FW हो, सब MTS हो चुका है। चाहे फूड हाइजीन बिलदार हो,
चाहे कोई भी हो, आज एक एमटीएस है जिसको उसका हक मिलना चाहिए कि सबकी तनख्वाहें बराबर होनी चाहिए, और सही बात तो यह है कि उसको पक्का कर देना चाहिए। लेकिन पक्का करने के लिए ना तो शायद निगम शासन प्रशासन कोई भी गंभीर नहीं है, नहीं तो आपके लिए हमने आज तक 85 पत्र लगाए, तकरीबन 25 से 26 हम मौखिक रूप से जबानी रूप से भी मीटिंग कर चुके, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। तो साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, क्या जब हड़ताल का लेटर लगता है जब ही अधिकारी उस मीटिंग के लिए राजी होता है? क्या उस मीटिंग को पहले नहीं किया जा सकता था? हड़ताल का लेटर लगते ही क्यों एकदम हमारे साथ मीटिंग की जाने लगती है? कर्मचारियों को रौंदने का और उसको परेशान करने का काम तो अधिकारियों का है। हमारी हड़तालों को भी ये कहा जाता है कि ये गैरकानूनी है, जो 8 तारीख को होनी थी। लेकिन 8 तारीख को होने के लिए उन्होंने हमारे पत्र द्वारा सूचित किया कि ये आपका गैरकानूनी है, इसका 15 दिन का नोटिस नहीं दिया गया है, तो हमने इसलिए उसको 22 तारीख की हड़ताल घोषित किया, जिसमें अधिनियम के तहत निगम के पूरी तरीके से कायम है और अधिनियम के तहत भी आता है। और 22 जुलाई 2025 को हम सभी की एक पूरे एमटीएस कर्मचारियों की हड़ताल है, जो निगम को हम प्रॉपरली और पुलिस को भी इसकी सूचना प्रेषित कर चुके हैं। साथियों, पूरे जोर शोर से उतरना है, किसी को भी अपनी ड्यूटी पर नहीं रहना है, जब भी जाकर हमारे किसी बात को सुना जाता है। नहीं तो क्या पहले सुनने के लिए उनके पास समय नहीं था? अपने काम करवाने के लिए निगम प्रशासन को अपने ही लिए जो किए काम होते हैं उनको तो तुरंत ही कर दिया जाता है, लेकिन एक कर्मचारी के विषय में सोचा जाए तो उन फाइलों को, जबकि यह फाइल हमारी फरवरी से चल रही है, जिसके ऊपर बोर्ड बैठाने के लिए चेयरमैनशिप के लिए हमारे स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को बोला गया था, लेकिन आज तक उन्होंने उस फाइल को शायद ही कभी एक बोर्ड बैठाने की कोशिश की हो, या उसके ऊपर बातचीत की हो, या हम लोगों को उसकी जरूरी सूचना देने के लिए भी उन्होंने शायद जहमत नहीं उठाई। साथियों, जरूरी है कि आप लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपने पूरे जोर शोर से उस हड़ताल का समर्थन करें। हमने 8 तारीख की मीटिंग में भी हमने CFW साथियों की यूनियन को भी उसमें बैठाया था, और उसमें वो बैठकर CFW में उनके प्रधान ध्यानेंद्र, बदलू, सभी साथी मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की गई थी। उनसे बातचीत में ये कहा गया था, जो उन्होंने एक ऐसा बात फैलाया हुआ है कि हम सीनियरिटी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है साथियों, हम सीनियरिटी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनसे उस दिन बातचीत मीटिंग में भी कह दिया गया था कि हम सीनियरिटी के लिए बातचीत नहीं करेंगे, और यही हुआ था। लेकिन उसके बावजूद मैंने उनसे समर्थन के लिए कहा था कि पूरा समर्थन लेटर लगाया जाए, और उनसे फ़ोन पे बात करता हूं तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं और ना पलट कर जवाब देते हैं। तो ये गैर गंभीर तरीका है जो कर्मचारियों के अपने हित को ख़त्म करने का तरीका बनाया गया, जबकि यूनियन अपने कर्मचारियों के हित में आगे बढ़कर लगातार उस कार्य को करने की कोशिश करती है, उसे भ्रम में नहीं डालती है। और मैंने उनसे कहा था एक समर्थन लेटर लगाया जाए, लेकिन उस सीनियरिटी को लेकर भ्रमित सभी को किया गया है। ऐसा नहीं है। हमारी मांगे हैं कि हमारी सभी की तनख्वाह बराबर हो, जो एक ग्रेड पे और वेरिएबल DA के साथ हो, और जितने हमारे साथी जो भगवान को प्यारे हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी पत्नियों को या उनके बच्चों को नौकरी दी जाए, और साथ ही साथ हमारे साथ अकस्मात मेडिकल लीव की ज़रूरत पड़ती है और हमारी अर्न लीव की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें दी जाए, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिल रही है। लेकिन शायद हमारी बातों को भ्रम में डालकर सीनियरिटी पे हमारे दूसरे साथी उसको भ्रम में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, और इसके लिए हम पहले ही बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे भ्रमित किया जा रहा है। यह एक गलत तरीका है। सारे साथी समझें और अपने हक को समझते हैं तो हड़ताल में ज़रूर मौजूद रहेंगे, और अगर दूसरी साथी जो यूनियन चला रही है तो उसको भी कोशिश ये करना चाहिए कि आगे आने वाला भविष्य आप सभी का है। मेरे उम्र में लड़ते लड़ते तो आज 5-6 साल बचे हैं, लेकिन आज जो हम सब मिलकर करेंगे वो सभी के लिए, जीवन में सभी के लिए बेहतर होगा, जो आगे सभी के लिए काम आएगा, और अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने में भी हम एक अच्छे सक्षम हो पाएंगे। जबकि हमारी ग्रेड पे और वेरिएबल DA मिलने के बाद भी अच्छे से जीवन नहीं चल पाता है, लेकिन कुछ हद तक हम
एक बेहतर स्थिति में कम से कम 2 वक्त की रोटी खुद ना खाकर अपने बच्चों को तो खिला पाएंगे। हम एक वक्त की खाकर भी भूखे रह पाएंगे, लेकिन ज़रूरत है कि आज हमें सबको मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर 22 तारीख की हड़ताल को सफल बनाना है। यह सबका काम है, सबको करना है। और कुछ साथी आज कोर्ट में भाग रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से वकीलों के घर भर रहे हैं। तो उनको कोई कोर्ट में 6,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है। कुछ तो मैंने ऐसा तक भी सुना है कि 20-20 हज़ार मांग रहे हैं। और कोर्ट में वकील कह रहे हैं कि हमारी सेटिंग हो जाएगी और उसमें हम जो है आपको कमीशन बेस पे आपका काम करवा देंगे। तो साथियों, ऐसा कभी भ्रम में मत आना। कोर्ट में आपके साथ में आज वकील को हम पूछने नहीं जाते हैं कि हमारे केस में समय कितना लगेगा। उसका मानना यह होता है कि आज एक ऑर्डर हुआ और ऑर्डर होके उस ऑर्डर पे हम तुरंत ही उस ऑर्डर को कल ही अपने साथ ले आएंगे और हम सफल हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट में जाने का मतलब है कि आपके 1 से 2 साल या 3 साल लग जाना, जब तक आपकी उम्र का निकल जाना, सिस्टम का चेंज हो जाना, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हैं। फिर उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने जूते निगम प्रशासन में आप घिसते रहो, और उसके बावजूद हमें मिलता क्या है सुनने के लिए? हमारे पास बजट नहीं है। तो बजट वो 2012 के लोगों के लिए कैसे आ गया था, जो आज 2012 से लगे हुए एमटीएस कर्मचारी अपने आप में आज तक ग्रेड पे और वेरिएबल डीए ले रहे हैं, या जो कोर्ट से जीत कर आते हैं, जैसे हमारे इंस्पेक्टर्स आए या कोई और साथी आया, तो बजट कहाँ से आ जाता है? तुरंत उनको देने के लिए अधिकारी तुरंत तैयार हो जाता है। क्या ये किस तरह का रवैया है कि कोर्ट से जाने के बाद ही आप देंगे? क्या कर्मचारियों के विषय में आप अपने आप से कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं, या उनके साथ बैठकर उनका दुख दर्द नहीं बांट सकते हैं, जबकि वह आपका परिवार है? लेकिन आज अधिकारियों को अधिकार देना तो दूर, उनको डराने धमकाने की प्रक्रिया फैली हुई है। जबकि हमारे बैठे हुए मेयर साहब और हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब को हम कर्मचारियों के बारे में संज्ञान लेते हुए हम सब अधिकारियों के बीच में एक बैठक कराकर उसका एक ऐसा फैसला कराना चाहिए कि इस कर्मचारी का दुख क्या है, इसके साथ हो क्या रहा है, इसके साथ परेशानी क्या है। हमारे ना तो कोई अधिकारी उसको सुनने को तैयार होते हैं और अच्छे से उस कर्मचारी को सुन नहीं पाते हैं, और अधिकारियों की ज़्यादा सुनी जाती है क्योंकि उसका अधिकार शायद उसी का है, लेकिन एक कर्मचारी का अधिकार नहीं जो ज़मीन पर रहकर उस काम को आपके निगम के लिए पूरा कर रहा है और अपने जीवन की रोजी चलाने के लिए अपने आप में लड़ रहा है और मर रहा है। क्या एक अधिकारी सिस्टम को पूरा कर रहा है? नहीं, एक कर्मचारी आपके पूरे दिल्ली के हर कार्य क्षेत्र में भयंकर बीमारियों से लड़कर, चाहे वह कोविड रहा, चाहे हैजा रहा, चाहे पीलिया रहा, चाहे डेंगू रहा, चाहे मलेरिया रहा, या कोई भी भयानक बीमारी आई, उसमें एसेंशियल ड्यूटियों से जोड़कर हम कर्मचारियों को जमीन पर उतारा गया। मैं भी वह वक्त जानता हूं जब कोविड के टाइम में हमें तनख्वाहें 6-6 महीने नहीं मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद हम काम करते थे, और उसमें अपने परिवार को छोड़कर दूर दराज से हम बल्लभगढ़ से, सोनीपत से, पानीपत से, हम बड़ौद से, बागपत से यहीं दिल्ली में रह रहे थे, और हमें दाल रोटी तक खाने के लाले पड़ गए थे। हम खुद बनाते थे, खुद खाते थे, और यहीं रहकर मलेरिया ऑफिस में ड्यूटी सुबह तैनात हो जाते थे। लेकिन उसके बावजूद हम बीमार हुए या हमारे साथ कोई परेशानी आई, उसके बारे में किसी अधिकारी ने संज्ञान तक नहीं लिया, मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। जबकि हम जब मिलने जाते थे कि हमारी तनख्वाहें नहीं आ रही है, हमारा परिवार नहीं चल रहा है, तो हमसे 2 किलोमीटर दूर से बातचीत करके भगा दिया जाता था। आप भूल जाते हैं, लेकिन हम सब इस वक्त को नहीं भूले, क्योंकि हमने उस बातों को लड़ा है, जिया है, और संजीदा तरीके से आज भी कर्मचारी साथियों के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसका जीवन, हर साथी का जीवन बेहतर हो सके। साथियों, किसी के बहकावे में ना आए। हमारी लड़ाई कोई सीनियरिटी की नहीं है। हमारी लड़ाई पहले ये है कि हमारी जो तनख्वाहें हैं बहुत कम है, जो और साथियों को दी जा रही है वह हमें भी मिले, जो हमारे साथ ग्रेड पे और वेरिएबल डीए मिले, हमारे मरने वाले साथियों को, उनकी बेवाओं को, उनके बच्चों को या उनकी नौकरी मिले, और साथ में हमारे जो बीमार हुए साथियों को मेडिकल लीव की सुविधा भी जरूर मिले। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं और चाहूँगा कि आप सब मिलकर इस कार्य को पूरा करने में जरूर
जो हम यूनियन ने हमने पूरा आह्वान किया है 22 जुलाई 2025 को हड़ताल की जाएगी। अगर अधिकारी आज भी हमारे पक्ष में नहीं रहते हैं तो 22 जुलाई को हमारी जरूर से जरूर हड़ताल निश्चित है। और मैं दूसरे साथियों से भी कहना चाहूँगा कि उनको भी समर्थन में अपना पत्र लगाकर साबित करना चाहिए कि आप कर्मचारियों के लिए ही लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि कर्मचारियों का सभी का एक भला है। फाइल कोई अलग अलग नहीं है, पद कोई अलग अलग नहीं है, जबकि आपके सामने खुद अधिकारी बोल चुके हैं कि आज CFW और DVC अलग नहीं है, जो 8 तारीख की मीटिंग में हुआ। सभी की फाइल एक चलेगी, सभी का काम एक साथ होगा। लेकिन उसके बावजूद आपके मन में संशय क्या? क्यों दूसरे साथियों को आप यूनियन चला रहे हैं? फैसला आपका होता है, ना कि दूसरों से लिया जाता है। साथियों को तो आपने राह दिखानी होती है कि हमारी राह कैसी होगी और हम कैसे चलकर उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। लीडरशिप इसे कहते हैं। हमने कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, हम कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई हम मेयर नहीं बन गए हैं कर्मचारी, लेकिन सही राह दिखाना भी एक अच्छे यूनियन लीडर की एक पहचान है। उसको आगे बढ़कर आपने अपने साथियों को सही राह दिखानी है और सही बात बतानी है, क्योंकि मीटिंग में हम आपसे बात कर चुके थे, लेकिन उनको गुमराह करना आपका काम नहीं, उनको सही राह दिखाना काम है। साथियों, अगर आप समझते हैं, सही राह जानते हैं, अपने लिए भविष्य जब बनाना चाहते हैं, तो 22 जुलाई 2025 को होने वाली हड़ताल में सभी साथी वहां पर 10 बजे बिना हाजिरी लगाए अपने काम को बंद कर अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए सभी साथी वहां पर मिलकर पहुंचेंगे और समर्थन देंगे। और इस जो वीडियो है उसमें भी समर्थन में आप मुझे मैसेज भी डालेंगे कि हमारा समर्थन सभी के साथ है। धन्यवाद साथियों। आज लड़ोगे तो सफल होगे, नहीं तो आपको आज तक रौंदा गया है, आपको परेशान किया गया है, आगे भी परेशान रहोगे और जिंदगी भर आपको यह दुख का खमियाजा उठाना पड़ेगा। और इस खमियाजे को अगर आप सही दिशा में लाना चाहते हैं तो जरूर से जरूर अपनी हड़ताल को सफल करें। सभी CFW और DVC साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने मिलकर अपनी हड़ताल को सफल करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। जरूर मिलते हैं 22